उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं उसको आज्ञा दूंगा। आनंदित किया उसने, आनंदित किया, मैं उसको आज्ञा दूंगा।
पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो पिता। आज हम सब इकट्ठा हुए हैं पिता परमेश्वर, तेरी इबादत को, इस पवित्र दिन को करने पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, तेरा लहू डालते हैं पिता, उससे यही प्रार्थना करते हैं पिता। जितने भी लोग इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर सुने पिता परमेश्वर, वचन को सुने पिता, उनके जीवनों में तेरी महिमा और तेरा पिता परमेश्वर आशीष हो। उससे यही प्रार्थना करते हैं उनके जीवनों में तेरा वचन काम आए, वो तुझसे दूर ना रहे पिता परमेश्वर, तेरे समीप रहे। बोलने वाले पिता परमेश्वर तेरे दास जो वचन देने जाते हैं, बोलने वाले वो नहीं वरन उनका तेरा आत्मा हो पिता परमेश्वर। तेरे हाथों में सौंपते इस प्रार्थना से रघु डालते इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से। आमीन। ये प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जीवी जिंदा दयालु परमेश्वर, तेरा शुक्र हो प्यारे पिता, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हाँ पिता, आज का दिन जो प्यारे पिता तेरा नियुक्त दिन है प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र नियुक्त दिन में प्यारे पिता परमेश्वर, हाँ तूने नाम ले लेकर बुलाया प्यारे पिता। हाँ प्यारे यीशु मसीह, जिनको बुलाया वो तेरे सम्मुख उपस्थित है प्यारे पिता। हाँ तू नाम बनाम आशीष देता है प्यारे यीशु मसीह। हाँ तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। अपने आप को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को तेरे सुपुर्द करते हैं प्यारे पिता। जिनको तू बुलाए वो तेरे सम्मुख आने पाते हैं प्यारे पिता। हाँ यीशु मसीह, एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हाँ प्यारे पिता, जिनको तूने नाम लिया है प्यारे पिता, वो तेरे सम्मुख आएंगे प्यारे। तेरा प्रार्थना को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में। आइए निकालते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 8 का 3। 1 कुरिन्थियों 8 का 3 मैं पढ़ता हूँ। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। तो ये परमेश्वर की बातों को जो हम लोग के सम्मुख आई हैं, उनको हम बहुत ही बुद्धिमानी से जानें, समझें और पढ़ें, क्योंकि ये परमेश्वर की बातें हैं। बहुत से लोग बातें देखते होगा आप मनुष्य करते हैं, वो मनुष्य अपनी समझ में पता नहीं क्या क्या कह दे, मगर आपको वो बातें कुछ उसमें समझी में नहीं आई कि उसने बोला क्या। जब वो हमको समझी में नहीं आई इसने बोला क्या, तो हम समझेंगे क्या। तो और अगर परमेश्वर है, परमेश्वर आपकी रीति के अनुसार नहीं बात करता, वो अपनी रीति के अनुसार बात करता, उसकी रीति पवित्र है। तो उन पवित्र शब्दों को सुने
तो उसका अर्थ भी जानेंगे और अपने जीवन में धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उन्हीं शब्दों से बात करने लगेंगे। ऐसे ही शब्दों से हम बात करेंगे। अभी तो हम लोग कैसे बात करते हैं, संसारिक रूप में ही बात करते हैं, जो एक संसारिक भाषा है। हमें संसार की भाषा से नहीं वो रखना है ना, हमें किसकी बात, हाँ आत्मिक भाषा। आत्मिक भाषा कैसी है कि उसको ध्यान में सुनिएगा। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम, संसार के लोग कहते हैं करता है, उसमें लिखा है रखता है, प्रेम रखना। जब हम प्रेम रखते हैं, अगर जब हम प्रेम रखते हैं तो हमसे कोई कहेगा कि प्रेम मांगेगा, हम उसको उसी में से दे देंगे। और संसार क्या कहता है, प्रेम हम करते हैं। तो अगर उसका शरीर काम नहीं कर रहा है तो कर पाएगा, क्योंकि बुद्धि काम नहीं कर पाएगी, कर पाएगा। मगर यहाँ क्या कहा जा रहा है कि उसके परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचान, तो उसे परमेश्वर यानी कहा। परंतु यदि कोई परमेश्वर, ये नहीं होता कि परमेश्वर के लिए सब लोग प्रेम रख पाते हैं, नहीं रख पाते। यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। जिससे प्रेम आपने रखा है तो वो तो नहीं जान पा रहा, मगर परमेश्वर जान रहा है ना। परमेश्वर एक चीज जानता है। कल लिखा है इसमें आगे कि नहीं यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, हम आगे से पढ़ेंगे। ये 7 से पढ़ेंगे। पर सबको ये ज्ञान नहीं, हाँ, परंतु कुछ लोग अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बनी की हुई वस्तु को कुछ समझ कर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। कह रहे हैं परंतु सबको ये ज्ञान नहीं, सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कितने तो अब तक, कितने मतलब कि जो जिनको परंतु सबको एक ज्ञान नहीं, मगर जो लोग पहले ज्ञानी होने के बाद भी क्या हो गए, तो कल इसमें लिखा है कि परंतु कितने तो अब तक मूर्तों को कुछ समझने के कारण, मूर्तों आज भी कुछ समझते हैं, समझने के कारण क्या करना है, करने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। ये समझिए कि जो चीज़ों को लोग तमाम चीज़ें ये वो करके उन सब चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं, तो उनके लिए वो कुछ नहीं, और उनके लिए क्या हो जाता है, वो उनके लिए उसमें उन पर दंड आने की वो हो जाता है तमाम वो चीज़ें कि हमें जब वो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, अगर उसको खाएं तो कुछ नहीं और ना खाएं तो कुछ। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। बहुत से लोग हैं तमाम उन चीज़ों को खा लेते हैं, कर लेते हैं, सब सोचते हैं कि हम इन चीज़ों को खा के शुद्ध हो जाएंगे, हम इन चीज़ों को खा के पवित्र हो जाएंगे, हम इनको खाएंगे तो हमारी बुद्धि आ जाएगी, हम इनको ये करने में तो तमाम सोच विचार है। मगर क्या बता रहे हैं कि भोजन हमें, भोजन इसलिए कह रहा है, भोजन का मतलब होता है खाना, कोई चीज़ को खाना, उसको हम लोग भोजन कहते हैं, है ना। भोजन का मतलब थोड़ी दाल चावल रोटी सब्जी मीट मुर्गा, ये नहीं, खाने का मतलब ही भोजन होता है। तो कहेगा भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। अगर कोई चीज़ को हम खा रहे हैं, सोच रहे नहीं कि तो वहाँ खाए बहुत शुद्ध है, पवित्र है, ये वो, उससे हमें कोई वो नहीं है। खाएं तो कोई लाभ नहीं, ना खाएं तो कोई लाभ नहीं। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, अगर ना भी खाएं तो उसकी कोई हानि नहीं। मगर संसार के लोगों ने, उन सब चीज़ों ने, किसने बताया उनके बीच में,
उनके बीच में किसी ने बताया ना, वो एक दूसरे मनुष्य 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 के जरिए उनके, कोई लोग उल्टे बैठ के खा रहे हैं, कोई लोग कुछ किस तरीके से खा रहे हैं, कोई लोग कुछ कर रहा है, कोई लोग कुछ कर रहा है, तो वो उसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। और जीवन यापन में बहुत से समय उन्होंने ऐसे ही गुजार दिया, इन्हीं सब चीज़ों का उन्होंने गुजार दिया, और उनको कोई लाभ नहीं है, कुछ नहीं। वो खुद ही कहते हैं कि आज देखो उन्होंने ये मांगा है, अब ये हो जाएगा। वो खुद ही प्रश्न करते हैं और खुद ही उत्तर देते हैं। और यदि खाए तो कुछ लाभ नहीं, परंतु चौकस रहो, ये किससे बोल रहे हैं? जो लोग इन सब बातों को जानते हैं, उनको कहा जा रहा है परंतु चौकस रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। निर्बलता के लिए ना, निर्बलता के लिए। अभी तुम जो लोग जानते हैं वो उन सब चीज़ों को कुछ नहीं करते हैं, जो लोग जानते हैं उन चीज़ों से समझते हैं। मगर यहाँ क्या बता रहे हैं कि तुम्हारी स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। है, क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूरख के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक में मूरख के सामने बलि की हुई वस्तु की खाने का हिवाब न हो जाएगा? तो बहुत सी चीज़ें हैं कि क्या हो जाएगी कि इन बातों को हम किस तरीके से जाने, किस तरीके से समझे। तो हमें बहुत ही बुद्धिमानी से इस जीवन में क्या करना है, हाँ, जीना है। और जब हम इस जीवन में जिएंगे तो वो परमेश्वर बुद्धि ज्ञान समझ लेता। अभी अगर हम इस चीज़ को जानते थे, कैसे जानते थे, कितना गहरा जानते थे, हम नहीं जानते, मगर हम अब कितना गहरा जानते हैं, किस तरीके से जानते हैं, ये परमेश्वर जानता है। क्योंकि ने परमेश्वर ने ये बुद्धि ज्ञान और समझ अपनी हमें दी है कि हमें किस तरीके से। बहुत से लोग कहते नहीं नहीं नहीं, ये हम नहीं खाया जाता, नहीं खा सकते, नहीं खाते, नहीं करते। बाइबल में भी जिक्र है कि किसी बोले कहते नहीं हम ये खा नहीं सकते, मगर क्या लाभ हुआ, कौन ठोकर खाया। इसीलिए परमेश्वर कहता उन सब चीज़ों को तुम क्या करो, जानो, समझो। तो जब हम परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, मानेंगे और उस पर चलेंगे, अमल करेंगे, तब हमें ये बुद्धि ज्ञान और समझ मिलती है। अन्यथा क्या हो जाता है कि हम ऐसे ही कहते नहीं कि ऐसे लोगों के सिखा चलते हैं और ठोकरों पे ठोकर खाते हैं। तो हमें उस तरीके से इस जीवन को जीना है जिस तरीके से परमेश्वर से आता है। आइए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं फिलिपियों फिलिपियों 3 है, हाँ 3, फिलिपियों 3 और इसका 15, 3 का 15। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। देखिए मैं बोलता हूँ, सो हम में से कितने सिद्ध हैं, कितने सिद्ध, सो हम में से, सो अब, सो का मतलब अब, हम का मतलब क्या होता है, सब। हम में से कितने सिद्ध हैं यही विचार करें, नहीं रखें। और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर
उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा, प्रकट कर देगा। क्योंकि अगर हम किसी बात को सोचने में, ये बात तो हम ऐसे समझते थे, ये बात तो हमें अच्छी सुनाई पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है। मगर वो सच्चाई, वो सत्यता क्या है, परमेश्वर उसको क्या करेगा, प्रकट करेगा। परमेश्वर प्रकट करेगा आपको उन चीज़ों को नहीं, परमेश्वर आपको उन चीज़ों को बता देगा। हो सकता है कि उसका उत्तर आपके सामने पड़ गया, आपको ओ अरे ये तो हमने, ये तो क्या हमने, ये तो हमने ध्यान नहीं दिया, अरे ये तो लिखा तो है यहाँ पर। हम तो इसके बारे में अजीब सा सोचते थे, अजीब सा सोचते थे, अजीब सा समझते थे, मगर ये देखो साफ है कि इसका मतलब ऐसा होता है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर हमसे क्या रखेगा। हम अगर परमेश्वर से प्रेम नहीं रखेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रेम तो रखेगा, मगर अगर हम नहीं रखेंगे तो हमारी बुद्धि, ज्ञान और समझ कैसी हो जाएगी, संसार की तरफ जाएगी। हमें क्या करना है, हमें प्रेम उससे रखना है ना। हम जितना प्रेम उससे रखेंगे, वो कहता है कि हम जितना नहीं, जितना प्रेम घट के हम करते हैं, है ना, तो उस तरीके से हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में क्या करना, धारण करना है ना। उससे प्रार्थना करते रहना है, विनती करते रहना है कि परमेश्वर इन बातों से, अगर मनुष्य के जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आते हैं तो कह रहा है कि वो आएंगे, है, मगर वो क्या ठहर नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं अपने बच्चों पर, कोई अगर देख रहा है कि मेरे बच्चे के पास कोई खराब चीज़ जा रही है तो वो देखेगा उसको, फिर वो हटाएगा, नहीं उसके बाद नहीं कर सकता। तो ऐसे ही परमेश्वर है, परमेश्वर भी देखता है, उन चीज़ों को हटाता है ना। क्योंकि आप सोचते हो कि अरे हमें इतनी दुख और तकलीफ आई, परमेश्वर के पास तो इतनी बड़ी ताकत है, परमेश्वर का तो इतना सब कुछ है, तो परमेश्वर सब कुछ रचता। परमेश्वर ने अपने बारे में बताया था, आपके बारे में, अपने बारे में बताया था कि मैं अब जाता हूँ और इसमें अब मेरा कुछ भी, तो मैं जाता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। मगर जो मनुष्य उससे प्रेम करता है, सच्चाई से, उस सब चीज़ों से, तो परमेश्वर उससे भी क्या करता है, प्रेम रखता है, उसके लिए प्रेम रखता है। जो उससे परमेश्वर के लिए प्रेम रखता है, परमेश्वर उसके लिए उससे प्रेम रखता है। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के अनुसार इस जीवन को जीना है, और परमेश्वर के अनुसार इस जीवन में क्या करना है, चलना है। परमेश्वर के अनुसार चलना, ना कि हमें अपने अनुसार चलना। हमें अपने अनुसार नहीं, परमेश्वर के अनुसार जब चलेंगे तो परमेश्वर हमें वो हर चीज़ देगा जो हमारी जीवन के लिए श्रेष्ठ है। तो हमें अपना जीवन भी, अपने आप को भी, अपने परिवार को भी क्या करना है, परमेश्वर के अनुसार, है ना, जीवन जीने के लिए बताना चाहिए। जब हम परमेश्वर के अनुसार जीवन जिएंगे तो इस संसार में बहुत सी दुष्ट शक्तियाँ हैं, मगर वो हम लोगों को क्या करेगा, अपने बच्चों को क्या करता है, उन दुष्ट शक्तियों से क्या करता है, बचाता है ना, वो बचाएगा। तो हम और आप अपने पिता उस परमेश्वर से, उस यीशु मसीह से इस विनती और प्रार्थना निवेदन हर वक्त करते रहना चाहिए कि हमें परमेश्वर इन चीज़ों से करे, हमें बचा, है ना। हम इन चीज़ों से तमाम तरीके से आप में होकर, आपके संग होकर इन चीज़ों से उन चीज़ों से एक लड़ाई को लड़ रहे हैं। और बचाने वाला कौन है, यीशु मसीह है, वो बचाएगा। सही समय पर वो हमको क्या करेगा, परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष मिले। जो लोग भी वचन को सुन रहे हैं और जिन्होंने सुना है उन पर खूब आशीष है। हर दुख, हर तकलीफों से कि परमेश्वर उन्हें बचाता है, हर कष्ट, हर मुसीबत से निकाल देता है। हाँ पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर पवित्र समय के लिए, जो तूने अपनी पवित्र बातों को बताने के लिए नाम ले लेकर सबको बुलाया है। पिता, जितने लोग, चाहे वो स्त्री हो, चाहे बच्चे हों और चाहे पुरुष हो, वो आए हैं,
उन्होंने अपने हृदय को आपकी बातों में लगाया, उन पर नाम बना मासी, उनके हर दुख तकलीफों को, कष्टों को, मुसीबतों को उनके जीवन से दूर कर दीजिए, जिससे वो प्यारे पिता वो तेरी आज्ञाओं को माने और तेरे अनुसार इस जीवन को जीना। प्रार्थना को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम तू जो आसमान तेरा नाम पाक हो, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पृथ्वी जमीन को हुई, हमारी रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ करते हैं हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, तेरी बादशाहत कुदरत और हमेशा। आमीन आमीन।